अध्याय 3 हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। एल्बस और रोज अपने संदूक को लेकर हॉगवर्ट्स के गलियारों में चलते हैं। तभी पीछे से खाने वाली ट्रॉली की आवाज़ आती है। तभी जादूगरनी आती है और पूछती है, आप लोगों को कुछ चाहिए बेटा? कद्दू के स्वाद की टॉफ़ी, चॉकलेट मेडक या कढ़ाई? एल्बस चॉकलेट केक पर प्यार भरी निगाहों से देखता है। तभी रोज कहती है, एल, हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? यही कि हमें किसे अपना दोस्त बनाने के लिए चुनते हैं। मेरे मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा से पहली बार हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में ही मिले थे, तुम जानते ही होगे। मतलब हमें ये चुनना है कि वो इंसान जो सारी जिंदगी हमारा दोस्त रहेगा। यह ख्याल काफी डरावना लगता है। रोज थोड़ी घमंड से कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यह विचार तो काफी उत्साहित करने वाला है एल्बस। और मैं ग्रेंजर वीज़ली और तुम एक पॉटर, हमसे हर कोई दोस्ती करना चाहेगा, तुम्हें नहीं लगता? हमें तो बस ये चुनना है कि हम किससे दोस्ती करें। एल्बस थोड़ी उलझन में कहता है, पर हम ये तय कैसे करेंगे कि कौन हमारा दोस्त बनेगा? हमें किस कंपार्टमेंट में जाना है? रोज एक निर्णायक ढंग से कहती है, हम सबको अंक देंगे और फिर निर्णय लेंगे। तभी एल्बस एक कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता है। वहाँ एक पीले बालों वाला पीला लड़का अकेला बैठा हुआ रहता है। एल्बस उसे देखकर मुस्कुराता है। वह लड़का भी उसे देखकर मुस्कुराता है। एल्बस थोड़े उत्साह से कहता है, हेलो, क्या ये कंपार्टमेंट खाली है? तभी वो लड़का जवाब देता है, हाँ ये खाली है, यहाँ बस मैं ही हूँ। एल्बस खुश होकर कहता है, अच्छा तो हम अंदर आ सकते हैं? लड़का तुरंत जवाब देता है, हाँ आओ ना। हाय। एल्बस खुशी खुशी जाकर अपनी सीट पर बैठता है। एल्बस, एल, मेरा नाम एल्बस है। हाय एक्सकॉर्पियस। ओह, मेरा नाम है स्कॉर्पियस। तुम एल्बस और मैं एक्सकॉर्पियस। ओह, स्कॉर्पियस। और तुम कौन? वो पीला लड़का रोज की तरफ देखकर पूछता है। रोज का चेहरा ठंडा हो जाता है और वो चिड़भरी आवाज़ में जवाब देती है, रोज। स्कॉर्पियस खुश होकर कहता है, हाय रोज, तुम क्या थोड़े कढ़ाई केक खाओगी? रोज नाक सिकोड़ के जवाब देती है, नहीं, मैंने अभी नाश्ता किया है। स्कॉर्पियस उत्साहित होकर कहता है, मेरे पास चटपटा शैतान, चोकोबोल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर एल्बस तुम खाना चाहो तो। और मेरी मम्मी कहती है कि मिठाई हमेशा दोस्त बनाती है, मिठाई हमेशा दोस्त बनाती है, मिठाई हमेशा दोस्त बनाती है। ये सोच के चुप हो जाता है कि गाना बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार था। एल्बस खुश होकर कहता है, मैं थोड़ा और लूँगा। मेरी मम्मी चॉकलेट और मिठाइयाँ मुझे खाने नहीं देती। सबसे पहले ये क्या खाना चाहिए? तभी रोज स्कॉर्पियस से नजरें चुराकर एल्बस को एक जोर से लात मारती है। तभी स्कॉर्पियस कहता है, ध्यान से, मैं हमेशा ये सोचता था कि चटपटा शैतान। अरे यार, ये तो पेपरमिंट है जिससे हमेशा कान से धुआं ही निकलता है। बढ़िया, तभी तो मैं ज़रूर। रोज, तुम मुझे लात मारना बंद करोगी? रोज ने उसी समय उसे एक और जोर की लात मारी। तुरंत रोज झूठ बोल देती है, मैंने तो तुम्हें नहीं मारा।
एल्बस गुस्सा होके कहता है, तुम मुझे मार रही हो और मुझे लग रही है। स्कॉर्पियस का चेहरा उतर जाता है और वो उदास होकर कहता है, वो तुम्हें मेरे कारण मार रही है। एल्बस आश्चर्य से पूछता है, क्या? स्कॉर्पियस थोड़ा गंभीर होकर कहता है, सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तो तुम भी जान लो कि मैं कौन हूँ। यही सही होगा। एल्बस थोड़ा चकराया हुआ होता है और पूछता है, इसका क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ? स्कॉर्पियस शांति से कहता है, तुम एल्बस पॉटर हो, ये ग्रेंजर वीजली है और मैं एक मैल्फॉय हूँ। एस्टोरिया और ड्रेको मैल्फॉय मेरे माता पिता है। हमारे माता पिता में कभी बनी नहीं। रोज थोड़ी सख्त आवाज में कहती है, सीधा सीधा क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे माता पिता प्राण भक्षी है? स्कॉर्पियस थोड़ा अपमानित महसूस करता है, मेरे डैड थे, मम्मी नहीं थी। रोज दूसरी तरफ देखने लगती है। स्कॉर्पियस को पता होता है कि क्यों। मुझे पता है कि लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, क्या अफवाह फैली हुई है, पर लेकिन वो सब झूठ है। एल्बस रोज की तरफ देखता है और रोज थोड़ी असुविधाजनक स्थिति में होती है और स्कॉर्पियस की तरफ देखता है और वो थोड़ा निराश होता है। एल्बस पूरी तरीके से चकराया हुआ पूछता है, क्या? कौन सी अफवाह? स्कॉर्पियस बहुत ही दुखी होकर कहता है, ऐसी अफवाह है कि मेरे पेरेंट्स को बच्चे नहीं हो सकते थे। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी को शक्तिशाली वंशज चाहिए था ताकि मैल्फॉय खानदान खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने काल परिवर्तक का इस्तेमाल किया था ताकि मेरी माँ को भूतकाल में भेज सके। एल्बस बहुत ही उलझन में पूछता है, और उन्हें कहाँ भेजा था? तभी रोज अचानक बोल पड़ती है, अफवाह यह है कि ये वोल्डेमॉर्ट का बेटा है। अजीब सी डरावनी शांति छा जाती है। यह सब बकवास है, देखो देखो तुम्हारी तो नाक है। और स्कॉर्पियस हंस पड़ता है। माहौल थोड़ा सा हल्का हो जाता है। स्कॉर्पियस मुस्कुरा के कहता है, हाँ मेरी तो नाक है और ये मेरी पापा जैसी है, बाल भी और नाम भी स्कॉर्पियस मैल्फॉय। पर ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है क्योंकि बाप बेटे की नोक-झोंक हम दोनों में है। पर कुल मिला के ये बहुत अच्छा है, मैं मैल्फॉय हूँ बजाय शैतानी शहंशाह के। रोज और एल्बस एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और रोज कुछ कहती है इस शांति को भंग करते हुए। अच्छा तो अब हम कहीं और जाके बैठना चाहिए, चलो एल्बस गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और बहुत सोचने के बाद कहता है, नहीं तुम जाओ, मैं यहीं बैठूंगा। रोज खड़ी होकर कहती है, मैं इंतज़ार नहीं करूँगी लेते। एल्बस फैसला लेते हुए कहता है, मैं चाहता भी नहीं पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ रुकोगी, पर मैं यहाँ रुक रहा हूँ। रोज एल्बस की तरफ एक और बार देखती है और कंपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। स्कॉर्पियस एल्बस को धन्यवाद करता है और एल्बस गंभीर होकर कहता है, ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रुका हूँ, मैं तो तुम्हारी मिठाइयों के लिए रुका हूँ। स्कॉर्पियस दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, वो बहुत भयंकर है। एल्बस मुस्कुरा कर कहता है, माफ़ करना, वो थोड़ी है। स्कॉर्पियस दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है,
नहीं, वो मुझे पसंद है। फिर एल्बस की तरफ देखते हुए पूछता है, और तुम क्या पसंद करते हो, एल्बस या एल? और अपने मुंह में 2 चॉकलेट डाल लेता है। एल्बस सोचते हुए कहता है, एल्बस। और स्कॉर्पियस के कान से धुआं निकलने लगता है। शुक्रिया या मिठाइयों के लिए रुकने के लिए। एल्बस उसके कान से धुआं निकलते हुए देखता है।